Hello student, today I said is past perfect tense. देखिए बच्चों, मैंने कल आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाया, उसके पूरे पार्ट अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंपेरेटिव ये वाले पार्ट भी कराया। और इसी पास्ट परफेक्ट टेंस में एक सीक्वेंस में चलता है। क्या होता है कि इसमें दो तरीके के एक्शन होते हैं। कहने वाला जब इस वाक्य में दो कार्यों का वर्णन हो तो उनमें सबसे पहले संपन्न होने वाले कार्य को पास्ट परफेक्ट में और तथा जो बाद में एक्शन जो कंप्लीट होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो कहने का मतलब मैं अब आपको उनका स्ट्रक्चर बना रहा हूं। जब वाक्य में when टू एक्शन, when action describes two actions, when describes टू एक्शन, जब दो कार्यों का होना पाया जाए तो देखिए उसके लिए क्या है कि जो अर्लियर एक्शन होता है, एक होता है अर्लियर एक्शन, एक बच्चों अर्लियर एक्शन होता है और दूसरा होता है आपका लेटर एक्शन। तो अर्लियर एक्शन के लिए क्या है आपका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हेड प्लस NV3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ब। और लेटर एक्शन के लिए क्या होता है सब्जेक्ट प्लस पास्ट में। देखिए पास्ट परफेक्ट में जब वेट एक्सक्लेमेशन टू एक्शन, जब दो कार्यों का वर्णन हो तो जब दो कार्य होंगे तो नॉर्मल सी बात है, एक पहले समाप्त होगा और एक उसके बाद। तो पहले अर्ली एक्शन जो पहले कार्य समाप्त होता है उसे सब उसका स्ट्रक्चर ये है और जो बाद में समाप्त होता है उसका स्ट्रक्चर ये है। इसी प्रकार एग्जांपल इसके देखिए द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड डाइड, मरीज हैड डाइड मर चुका था, बिफोर पहले द डॉक्टर केम। देखिए मरीज पहले मर चुका है तो अर्लियर एक्शन कौन हो चुका है मरीज का मरना। द डॉक्टर केम, डॉक्टर कब आया है बाद में। तो स्ट्रक्चर अर्लियर एक्शन में क्या करेंगे पेशेंट द सब्जेक्ट हेड प्लस NV3 प्लस बिफोर प्लस लेटर एक्शन क्या हुआ हमारा द डॉक्टर केम। कहने का मतलब डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो पहले क्या हुआ है मरीज मरा है, उसके बाद क्या आया है डॉक्टर आया है। पहले हमारा कौन सा एक्शन हुआ है पहले हमारा ये एक्शन हुआ है लेटर जे अर्लियर एक्शन वाला हुआ है ये द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। Noted the student। और इसी प्रकार
ऑल द स्टूडेंट stood up, all the students stood up, देखिए ऑल द स्टूडेंट्स हैड स्टूड अप, सभी जो छात्र थे हैड स्टूड अप, खड़े हो गए कब, व्हेन द टीचर केम इन द क्लास, जब अध्यापक कहाँ आए, कमरे में, कक्षा में आए। जब अध्यापक कक्षा में आए तो सभी बच्चे क्या हो चुके थे, खड़े हो चुके थे। तो देखिए अध्यापक के कक्षा में आने से पहले सभी बच्चे खड़े हो चुके थे, सभी बच्चे, अर्लियर एक्शन कौन सा हुआ, ऑल द स्टूडेंट हैड स्टूड अप। हमारा ये क्या हुआ, अर्लियर एक्शन हुआ, इसीलिए हमने किसमें कन्वर्ट किया, पास्ट परफेक्ट में। लेटर एक्शन क्या हुआ है, टीचर के, तो ये हमारा क्या कन्वर्ट होगा, पास्ट इंडेफिनिट। ये आपका पास्ट कंप्लीट हुआ, ये आपका परफेक्ट में कंप्लीट हुआ, और ये आपका पास्ट इंडेफिनिट हुआ। नोट डाउन द स्टूडेंट, और नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं इसी का। ये नेगेटिव सेंटेंस में जो अर्लियर एक्शन होगा उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद हम क्या करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। देखिए जैसे सब्जेक्ट, she had not gone to school, तो नेगेटिव स्ट्रक्चर जब बनेगा तो क्या होगा, जो अर्लियर एक्शन होगा उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद हम नॉट का यूज करेंगे।
not used, just after the helping verb. देखो देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि whatever the our subject is singular or plural, helping verb had used उसी प्रकार से he had not read his book before Mohan drank the water। ये आपका past perfect में तो ये earlier action है और ये आपका past indefinite में तो ये future action है। गुड डन द स्टूडेंट, मैंने आपका अभी आपको पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव और नेगेटिव पार्ट कंप्लीट कराया। नोट डाउन द स्टूडेंट, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इंटरव्यू पार्ट को भी हम कंप्लीट कराएंगे। करेंगे स्ट्रक्चर देखेंगे। जब क्या बात की, जब शुरू में आता है उसका स्ट्रक्चर ये होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस हेड, हेल्पिंग वर्ब को हेड सब्जेक्ट और हेड तो सेम रहेगा जब सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, प्लस ईडी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अगर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट। Had you slept before? The father came। देखिए जो जब क्या वाक्य के शुरू में होता है in the beginning of the sentence, तो helping verb had, subject man was at home, before
तो सब्जेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट दूसरे जो हमारा लेटर एक्शन है फादर है, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सिंपल में सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, नॉट यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए मैंने कल बताया था आपको कि द पास्ट टेंस जो सिंपल होता है, अफर्मेटिव होता है, उस पार्ट में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते, वैसे इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, बोथ आर द सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल, डिड यूज्ड बट नॉट यूज्ड इन द सिंपल, यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव डिड। तो ये आपका इंट्रोगेटिव कंप्लीट। नोट डाउन द स्टूडेंट, अभी मैंने आपका ये इंट्रोगेटिव पार्ट पूरा किया, और ऐसे एक ये फर्स्ट होता है आपका क्या वाला, एक वो वाला जो डब्ल्यू एच वर्ड जो बीच में आता है, उसके लिए क्या करेंगे, वाई हैड सुमन ईट फूड बिफोर ये आपका डब्ल्यू एच वर्ड होता है, उसका ये स्ट्रक्चर है। उसमें क्या होता है, मैंने बता चुका हूँ कि जो मेरे डब्ल्यू एच वर्ड है उसकी वो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट ईटन, थर्ड फॉर्म लगती है ईटन द फूड बिफोर आई वेंट टू स्कूल, एंड द पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेकंड फॉर्म यूज्ड। होपफुली बच्चों आप समझ चुके होंगे कि पास्ट जो परफेक्ट होता है, कल मैंने इसके जो सिंपल पार्ट थे वो कराए, और जब अब मैंने ये वाला पार्ट कराया व्हेन एक्सक्लेमेशन ऑफ टू एक्शन, जब वाक्य में दो कार्यों का जो दो कार्यों का वर्णन किया जाए। तो नॉर्मल सी बात है, जब दो कार्यों का वर्णन होगा तो एक पहले समाप्त होगा, भाई दो कार्य हो रहे हैं तो एक साथ तो हो नहीं सकते, तो पहले एक कार्य समाप्त होगा, उसके बाद दूसरा जो अर्लियर एक्शन होगा चेंज इन पास्ट परफेक्ट, और जो लेटर एक्शन होगा चेंज इन द पास्ट इंडेफिनिट। नोट डाउन। मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं, वो आपको करेक्ट इनकरेक्ट करना है। Correct the following sentence. देखिए जैसे ये मैंने आपको करेक्ट करने के लिए दिया है, जैसे कि जब बिफोर लगा है तो अर्लियर एक्शन हमारा ये है, तो अर्लियर एक्शन में क्या होता है, कभी सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता, उसमें हेड लगेगा और एबी3 लगेगा, इस प्रकार इसका करेक्शन हो जाएगा। देखिए इसका करेक्शन मैं आपको बताऊं, राम हैड ईटन द फूड before Simon। देखिए ये क्या है, हमारा लेटर एक्शन है, लेटर एक्शन में हम
क्या में करंट चेंज करेंगे, पास्ट मेथड में। तो सीमा प्लेड ये देखिए मैंने आपको एक एग्जांपल कराया, पहले आपको इनकरेक्ट सेंटेंस लगा, उसके बाद मैंने आपको करेक्ट कराया। इसी प्रकार आपको सेंटेंस करनी है, ये आपका क्या है, होमवर्क है। तो बच्चों आपको जैसे कि मैंने आपको करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस दिया होमवर्क के लिए, जिसमें मैंने आपको एक दिया सेंटेंस, इसका मैंने आपको एग्जांपल कराया और इसी वे में आपको ये सब का क्या करना है, करेक्ट करना है। ये आपका पार्ट कंप्लीट हुआ। तो चाहे मैंने क्या दिखाया हमें, पास्ट परफेक्ट। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल। धन्यवाद।